Hello everyone. So welcome once again. So हमने previous section में देखा था कि what is net and what is the use of net. So hope आप लोग को understand समझ आ गया होगा. कुछ issue हो तो आप comment section में पूछ सकते हो. So मैं उसको reply करूँगा. So अभी हम लोग देखेंगे SNet and AutoMap. So ये F5 के term में क्या होता है and what is the use of that and how do we configure. सो एस नेट इसको F5 के टर्म में सिक्योर नेट बोलते हैं ऑटो मैप. सो लेट्स सपोज ये जब विदाउट नेट हम लोग यूज करते हैं तो कैसे पैकेट जाता है. मैं इसको पैकेट कैप्चर के मैंने लैब में परफॉर्म किया है. सो पैकेट कैप्चर भी शो करूँगा. और पहले में यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं. सो ये हमारा क्लाइंट है जिसका आईपी है 172.16.0.10. और यहाँ पे हमारा जो लैब में आईपी कॉन्फ़िगर है वो है 10.10.10.10. 10 है, 20 है एंड 30 है. यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है. एंड ये हमारा ये गेटवे था. ये हमारा यहाँ पे वर्चुअल आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया था. सो लेट्स सपोज हम कैसे अभी वर्क कर रहा था जब हम ट्राई टू एक्सेस सर्वर. सो हमारा सोर्स क्या था 172.16.0.10. डेस्टिनेशन हम वर्चुअल सर्वर को हिट कर रहे हैं 172.16.0. हमारा 30 था. ये हमारा गेटवे है. 30 हमारा वर्चुअल सर्वर है. पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने यूज क्यों है इस एसनेट एंड लेट्स सपोज ये उस केस में हम लोग एसनेट या जब एसिमेट्रिक राउटिंग है. एसिमेट्रिक राउटिंग मींस ट्रैफिक आने के लिए अलग राउट है, जाने के लिए अलग राउट. लेट्स सपोज यहाँ पे गेटवे पे हम लोग गेटवे हमने किसी राउटर का दे रखा है कि कभी इंटरनेट पे जाने की इसको अपडेट के लिए ज़रूरत हो तो डायरेक्ट ये कोई राउटर है यहाँ पे उसका हमने गेटवे दे रखा है. तो क्या होगा जब ट्रैफिक यहाँ से आएगा और इसके पास गेटवे यहाँ पे ये इधर भेज देगा तो क्या होगा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा. सो इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा. इस केस में हम लोग एसनेट एंड ऑटो या ऑटो मैप यूज करते हैं. दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म है. जब हम लोग सेल्फ आईपी यूज करते हैं फॉर ट्रांसलेशन उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो मैप. एंड एक सेपरेट अगर हम लोग पूल मेंबर असाइन करते हैं पूल. सो इसको हम एसनेट पूल बोलते हैं. ये सेल्फ आईपी या इंटरफेस आईपी जो होता है उसको ट्रांसलेशन होता है उसको हम लोग ऑटो मैप बोलते हैं. समझ आ गया होगा. जब हम लोग हमारे सर्वर पे रियल सर्वर पे गेटवे F5 का ना दे करके किसी राउटर का गेटवे डला होता है इंटरनेट पे उसको कनेक्ट करने के लिए. इन दैट केस वी डू यूज एसनेट या ऑटो मैप. ये कंसेप्ट है. सो से तो ये पैकेट यहाँ पे आ जाएगा. और कैसे होगा. सोर्स हमारा वहीं रहेगा ये 172.16.0.10. डेस्टिनेशन क्या होगा आफ्टर लोड बैलेंसिंग वाट एवर. लेट सपोज हमें डेस्टिनेशन ये मिला. इसको लोड बैलेंसिंग में राउंड रॉबिन है तो हमें पहला ही सर्वर मिल गया 10.10.10.10. फिर ये होगा अगर एसनेट नहीं है तो ये पैकेट इधर चला जाएगा ड्रॉप हो जाएगा. लेट सपोज यहाँ पे गेटवे हमने कोई राउटर है 192.168.1.1 असाइन उधर गया इसे ड्रॉप हो गया. बट हम इन द केस ऐसे कर रहे हैं विदाउट इसके नेट में कैसे वर्क कर रहा है. फिर रिप्लाई पैकेट होगा. कैसे होगा ये जब रिप्लाई होगा तो ये हमारा बन जाएगा डेस्टिनेशन बन जाएगा. सोर्स ये बन जाएगा. सोर्स यहाँ पे आ गया लेट सपोज पैकेट और फिर ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ जाएगा और एक्सेस हो जाएगा. पेज ओपन हो जाएगा. बट व्हेन वी डू ऑटो मैप हम पैकेट कैप्चर किए. पैकेट कैप्चर को हम लोग देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ आएगा. लेट सपोज हम ये है ये विदाउट विदाउट ऑटो मैप यूज किए हुए हैं. सो लेट सपोज ये हमारे इसमें क्लाइंट का आईपी है 172.16.0.9 है. जो क्लाइंट है ये क्लाइंट है.
ये पैकेट इनिशिएट कर रहा है, ये किसको जा रहा है, रियल सर्वर, हमारा जो वीप है उसको 172.16.0.30। यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक होता है, फिर ये देखो गेट में जाता है, फिर इसके बाद ओ, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी आईपी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो जो क्लाइंट का आईपी है, क्लाइंट के आईपी से ही बोला हमारा किस पे कनेक्शन जाता है, 10.10.20 जो हमारा रियल सर्वर इसके पास जाता है। फिर 20 इसको 0.9 को भेजता है, 0.9 उसको रिस्पॉन्ड कर देता है 30 को, 0.910 इसको भेज देता है फिर से कनेक्शन, और कनेक्शन established ट्रांजेक्शन डन होता है। बट when we are using ऑटो मैप, देखो हम लोग ऑटो मैप कैसे इनेबल करते हैं। हम आएंगे यहाँ पे वर्चुअल सर्वर में, ऑटो मैप सेलेक्ट करने का कहाँ ऑप्शन आता है, लेट्स आई विल शो यू। हाँ, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, यहाँ पे हम लोग अगर ऑटो मैप सेलेक्ट करते हैं, ऑटो मैप सेलेक्ट अपडेट करते हैं तो हमारा पैकेट कैसे ट्रेवल करेगा, इसका भी मैंने अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, लेट्स आई विल शो यू। सी 0.9 को 30 जाता है, यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक होता है, थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट होता है, ये सीन सी नायक, सीन सी नायक एंड आयक, उसके बाद ट्रैफिक इसको जाता है, 0.30 को जाता है। 30 क्या करता है देखो, अब हमारा सोर्स से ही होता है, अब यहाँ पे जो दो कनेक्शन है, ये जो है ये हमारा है क्लाइंट टू F5, मैं ये पिछले उसमें बताना भूल गया था, ये है F5 टू रियल सर्वर, रियल सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन है, दो कम्युनिकेशन है, पिछले पेज में मैं मिस हो गया था बताना। सो देखो ये 30 पे जाता है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा जो सोर्स है, इसमें सोर्स ट्रांसलेट हो जा रहा है, किस में हो जा रहा है, ये हो जा रहा है उसका जो सेल्फ आईपी है 100.0.110.10.10.100 किया है, और फिर इसको कनेक्शन जाता है 20 को, सेकेंड सर्वर को 20 अब इसको ट्रांसलेट भेजता है। फिर ये देखो 20 फिर इसके ट्रांसलेट होता है 0.9 में, 0.9 भेज देता है 30 को। तो इसमें क्या हो रहा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसलेट हो रहा है। सो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटो मैप, इसको ऑटो मैप ऐसे यूज करते हैं। एंड एक और इसी के में फीचर आता है एसनेट का, होल होप आप लोग ऑटो मैप क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम लोग सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसलेट कर रहे हैं इस केस में। मेनली हम लोग जो इंटरफेस आईपी है, F5 का जो इंटरफेस आई उसमें ट्रांसलेट करते हैं ये सोर्स नेट को, इन केस ऑफ अगर ये वीपी यूज कर रहे हैं, सो जो हमारा फ्लोटिंग आईपी होता है वो सोर्स ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसमें सोर्स हमारा एक्चुअल क्या होना चाहिए, 0.9, लेकिन यहाँ पे जो पैकेट किससे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10.10.10.100 जो हमने इंटरफेस आईपी असाइन किया हुआ होता है। जब हम लोग दोनों अगर एच ए में है तो इस केस में वीप आईपी को हम लोग यूज करते हैं। देख रहे हो जो भी कनेक्शन जा रहा है यहाँ से 10.10.100 से ही जा रहा है। सो इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ट्रांसलेट कर रहा है। अब लेट सपोज यू आर यूजिंग एसनेट, क्या होता है एसनेट के मैं दिखा रहा हूँ मैं। एसनेट के केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था, ऑटो मैप, ऑटो मैप में हम लोग जब एसनेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो एसनेट पूल का भी ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो एसनेट पूल पूल क्या होता है कि हम लोग ट्रांसलेट इंटरफेस आईपी ना करके यहाँ पे एक और हम लोग पूल डिसाइड कर देते हैं। लेट सपोज हमने एक पूल डिसाइड कर दिया 10.10.10.80/29 का, /29 का, या एक रेंज दे दिया 10.10.10.80 to 85। तो जो पैकेट ट्रांसलेट होगा वो सेल्फ आईपी में नहीं होगा, एक अलग से हमने पूल डिसाइड कर दिया, तो जो भी सोर्स उसका ट्रांसलेट करेगा इस पूल में करेगा। तो हमने आगे के इसमें देखेंगे, मैंने पैकेट कैप्चर किया हुआ है साइन करके, और कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो अभी हमने पूल कॉन्फ़िगर नहीं किया इसलिए हमें ऑप्शन नहीं आता है, तो हम लोग यहीं पे जाएंगे लोकल ट्रैफिक में, यहाँ पे एड्रेस ट्रांसलेशन, और
एसनेट पूल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एसनेट पूल लिस्ट में जाएंगे, टेस्ट पूल, और मैंने लाइव में सेलेक्ट किया था 10.10.10.2। यहाँ पे लेट सपोज ये हमने आईपी ले लिया, एक सिंगल आईपी ले रहे हैं जो, और फिनिश कर देंगे। रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट नेम, अच्छा यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, हमें ये लेना होगा। ये कॉन्फ़िगर हो गया टेस्ट पूल। अब हम जाएंगे वर्चुअल सर्वर में, ये हमारा टेस्ट वेब ओपन करेंगे। एंड सोर्स यहाँ पे एसनेट सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमने जो पूल बनाया है उसको सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हमारा जो भी पैकेट जाएगा, सी कैसे जाएगा, हमने टीसीपी का फिल्टर लगा दिया दोनों साइड में। ये देख सकते हो कि हमारा 0.9 क्लाइंट है, कनेक्शन इनिशिएट करता है, 30 को वेब पे जाता है। फिर यहाँ पे थ्री वे हैंड से हो रहा है, सीन पैकेट सीन एक, ये थ्री वे हैंड से कंप्लेंट होता है, देन गेट मैसेज आता है। उसके बाद जी 0.9 को ये भेजता है 30 को। और यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे सीन एक के बाद किससे जा रहा है देखो, ये किससे परफॉर्म कर रहा है, थ्री वे हैंड से सर्वर एंड F5। इसका सोर्स आईपी लग के जा रहा है 10.2, जो हमारा कहीं एक कॉन्फ़िगर नहीं है, हमने पूल एक डिफाइन किया हुआ है विद इन एसनेट। तो अब इस आईपी से इसको रियल सर्वर से थ्री वे हैंड से कर रहा है। सो होप ये क्लियर हो गया। एसनेट क्या होता है, एसनेट में हम लोग पूल डिफाइन करते हैं। एसनेट हमारा पूल में ट्रांसलेट होगा, पूल से। एंड सॉरी, ऑटो मैप में क्या, ऑटो मैप में क्या होगा हमारा, ऑटो पर मैप में हम जो ट्रांसलेट करते हैं उसको करते हैं सेल्फ आईपी से, सेल्फ आईपी। या अगर उस केस है तो उसमें हम लोग फ्लोटिंग आईपी से करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एसनेट और ऑटो मैप में। अब होप आप लोग अंडरस्टैंड क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसनेट एंड ऑटो मैप, एंड व्हाई डू वी यूज एसनेट एंड ऑटो मैप। सिमेट्रिक राउटिंग केस में हम लोग यूज करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर सेशन टू फॉर टुडे सेशन। सो अगले सेशन में हम लोग आगे के जो भी टॉपिक होंगे उसको पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे बताया जो भी हमने डिस्कस किया था, ये था हमारा, ये था हमारा क्लाइंट टू F5, क्लाइंट टू F5 कैप्चर था। ये हमारा कैप्चर जो हमने किया है F5 टू रियल सर्वर विदाउट एसनेट। देखो कैसे पैकेट ट्रेवल करता है, 16.09 से 30 पे है। अभी हमने गेटवे जो डाला है F5 का गेटवे डाला है, इसलिए पैकेट आ पा रहा था। जब एसिमेट्रिक राउटिंग होता है मेनली तब हम लोग यूज करते हैं एसनेट या ऑटो मैप। यहाँ पे हमने जो अ, यहाँ पे जो सर्वर को हमने गेटवे जो डाला हुआ है, ये क्या डाला हुआ है, मैंने पीछे के वीडियो में दिखाया हुआ है क्या कॉन्फ़िगर हुआ है, जो 10.10.100 है ना, ये हमने यहाँ पे गेटवे डाला है, इसलिए पैकेट यहाँ पे भेज रहा था। लेट सपोज ये अगर किसी राउटर का गेटवे डाला है तो ये यहाँ पे नहीं भेजेगा, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा सेशन और पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। ये 5 भी ड्रॉप कर देगा और वो राउटर भी ड्रॉप कर देगा। सो इसलिए हम लोग जहाँ पे एसिमेट्रिक राउटिंग होता है इस केस में हम लोग एसनेट या ऑटोमैप यूज करते हैं। और ये सिक्योरिटी में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि कोई अटैकर होगा उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा क्योंकि वो तो हम ये किस पे कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस किस पे करना चाह कर रहे हैं, वीप आईपी पे।
और जो हमारा रियल सर्वर है वो उसका डिफरेंट टाइप है, तो उसको पता ही नहीं पड़ पाएगा अटैकर को कि व्हाट इज द एक्चुअल सर्वर। सो वहाँ पे तक पहुँच ही नहीं पाएगा। सो ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करता है, इसलिए हम लोग सिक्योर नेट भी इसको बोलते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। सो अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे। थैंक